बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। तो बेटा, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है एंटी डेरिवेटिव। अब ये जो टॉपिक है, ये हमारा जो रिमेनिंग चैप्टर है, यानी कि जो 7 एक्सरसाइजेज इस चैप्टर की बाकी हैं, उन तमाम में ये यूज़ होगा। और इसके फार्मूले वगैरह जो हैं, उनके हवाले से आपको डेरिवेटिव्स के जो फार्मूले हैं वो आने चाहिए। ठीक है, उनको आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे, तो फिर आपके लिए इन फार्मूलों को समझना और याद रखना आसान होगा। ठीक है बेटा। तो अब देखें, यहाँ पर हम जर्नल, ये मैं निशान लगा रहा हूँ। ये जो फाई ऑफ एक्स है, ये हमारे पास क्या है, किसी फंक्शन एफ का डेरिवेटिव है। फाई ऑफ एक्स अगर किसी फंक्शन एफ का डेरिवेटिव है, तो फिर ये जो फाई है इसको हम एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। किसका? एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, कि अगर हमारे पास किसी फंक्शन फाई का डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स है, तो फिर हम फाई ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है बेटा। तो ये सिंबॉलिकली इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ये मैं निशान लगा रहा हूँ। ठीक है बेटा, सिंबॉलिकली इसको हमने इस तरीके से लिखना है। क्या मतलब है? अब आप देखें, ये जो सारा मैंने निशान लगा दिया येलो, तो बेटा अब यहाँ पर आपके सामने एफ ऑफ एक फंक्शन है, ये आपको एक साइन नजर आ रहा है। एस थोड़ा जो है लंबा होता है, उस तरह का साइन। तो ये जो साइन है, ये इंटीग्रल का साइन है। एफ वो फंक्शन है जिसका इंटीग्रल हमने फाइंड करना है, और फाई ऑफ एक्स वो फंक्शन है जो एफ का इंटीग्रल है। अब होता क्या है कि ये जो राइट साइड है ना हमारे पास, इस राइट साइड का अगर हम डेरिवेटिव लें तो इसका आंसर ये एफ ऑफ एक्स आता है। ठीक है, कि हमारा इस वक्त जो आंसर आ रहा है फाई ऑफ एक्स प्लस सी। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो इसका जो आंसर आता है वो एफ ऑफ एक्स आता है। ये बेटा रूल है, इसके मुताबिक हम बाकी काम करेंगे। अब ये बातें हैं जो आपने नोट करनी है। ये जो सिंबल है इसको हम कहते हैं इंटीग्रल। इस सिंबल को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रल। और एफ ऑफ एक्स के इस इंटीग्रल साइन के साथ आगे आपने देखा था एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ था। ये जो एफ ऑफ एक्स है, इस एफ ऑफ एक्स को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेंड कहते हैं। इंटीग्रेंड वो फंक्शन होता है जिसका इंटीग्रल हमने फाइंड करना होता है। इंटीग्रेंड वो फंक्शन होता है जिसका इंटीग्रल हमने फाइंड करना होता है। ठीक है, इंटीग्रेंड वो फंक्शन है जिसका इंटीग्रल हमने फाइंड करना होता है। ठीक है बेटा। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि फाई ऑफ एक्स क्या कहलाता है? एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल कहलाता है। फाई ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल कहलाता है। ठीक है, और ये जो सी है, इस सी को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये जो सी है ना बेटा, इसकी वैल्यू कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती, यानी कि कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। तो इसलिए इस इंटीग्रल को, ये जो फाई ऑफ एक्स प्लस सी आया हमारे पास, इस इंटीग्रल को हम क्या कहते हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। ठीक है, फाई ऑफ एक्स प्लस सी एफ ऑफ एक्स का इनडेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। और इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल कहलाने की वजह क्या है? ये सी है। ये सी एक कांस्टेंट है और इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, इसलिए इस इंटीग्रल को हम क्या कहते हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब ये जो सिंबल है डी ओवर डी एक्स, आपको पता है ये डेरिवेटिव का सिंबल है, और ये जो है ये सिंबल किसका? इंटीग्रल का। ठीक है, जब भी हम इंटीग्रल लिखेंगे इसके साथ हमारे पास इंटीग्रल साइन आएगा, उसके बाद कोई फंक्शन आएगा, और फंक्शन के बाद डी एक्स लिखते हैं हम, यानी कि किसके लिहाज से हम इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं। जैसे हम डेरिवेटिव कहते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कहीं पर हम डेरिवेटिव करते थे विद रिस्पेक्ट टू थीटा,
कहीं पर हम डेरिवेटिव कहते थे विद रिस्पेक्ट टू टी, इसी तरह इंटीग्रल जो है ये भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू टी, इस तरह का होगा। और जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से हम कर रहे होंगे उसी का डिफरेंशियल साथ लिखेंगे। अगर एक्स के लिहाज से कर रहे हैं, हमने यहाँ पर देखें लिखा हुआ है डी एक्स, अगर थीटा के लिहाज से तो यहाँ हमने लिखा होता है डी थीटा। ठीक है, अच्छा बेटा, अब ये डी ओवर डी एक्स और ये इंटीग्रल जो है एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेशन हैं, ये दोनों के एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेशन हैं। ये अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा, ये अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इंटीग्रेशन जो है, जिस तरह आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, आपने डेफिनेशन पढ़ी थी किसकी, डिफरेंशिएशन की पढ़ी ना, डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन सेकंड चैप्टर में। डिफरेंशिएशन क्या चीज थी, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मालूम करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या कहते थे, डिफरेंशिएशन। अब ये एंटी डिफरेंशिएशन, यानी कि इंटीग्रल का दूसरा नाम जो है वो क्या है, एंटी डिफरेंशिएशन। अब एंटी डिफरेंशिएशन क्या चीज है, या इंटीग्रेशन क्या चीज है, ऐसा प्रोसेस जिसकी या रिवर्स प्रोसेस किसका, डिफरेंशिएशन का। रिवर्स प्रोसेस या इनवर्स प्रोसेस, दोनों वर्ड यूज करते हैं हम किस चीज के, डिफरेंशिएशन का। उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। रिवर्स प्रोसेस को किस चीज के, डिफरेंशिएशन के रिवर्स प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा। अब इस इंटीग्रेशन का मकसद क्या होता है कि एक ऐसा फंक्शन फाइंड करना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसकी मदद से हम एक ऐसा फंक्शन मालूम कर लेते हैं जिसका डेरिवेटिव हमें मालूम होता है। ठीक, इंटीग्रेशन एक ऐसे प्रोसेस का नाम है। इंटीग्रेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, एक ऐसा फंक्शन मालूम कर लेते हैं जिसका डेरिवेटिव हमें मालूम होता है। इंटीग्रेशन एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसकी मदद से हम एक ऐसा फंक्शन मालूम करते हैं जिसका डेरिवेटिव हमें मालूम होता है। ठीक है बेटा। अब ये कुछ फार्मूले हैं जिनको आपने याद रखना है। इन फार्मूलों की मदद से हम जो है अपनी जो एक्सरसाइज है 3.2 उनको करेंगे। अब देखें, ये जो पहला मैंने फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसमें डेरिवेटिव है फंक्शन का और दूसरी साइड पर एंटी डेरिवेटिव है। ठीक है ना। अब हमें पता है कांस्टेंट जो होता है, सी कोई कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अब क्योंकि इंटीग्रेशन इसका रिवर्स प्रोसेस है, इसलिए 0 का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसलिए यहां देखें इंटीग्रल ऑफ 0 इक्वल टू सी। ठीक है। अब देखें यहां पर x है, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। अब जब हम रिवर्स काम करेंगे 1 का इंटीग्रल वो क्या होगा, x। 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x। ठीक है। अब देख लें आप, ये जो राइट साइड है x प्लस सी, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा आंसर, 1 आएगा। तो ये वही है ना, 1 का इंटीग्रल x प्लस सी। अच्छा, और आपको पता है c क्या कहलाता है यहाँ पर, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर देखें पावर रूल डेरिवेटिव का। पावर रूल हमें क्या बताता था कि पावर स्टार्ट में आ जाती है, पावर में से 1 माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी वही काम है। अब हमने यहाँ पावर रूल में रिवर्स प्रोसेस है ना, यहाँ पावर माइनस होती थी, यहाँ प्लस हो रही है। x की पावर n है तो n में 1 प्लस कर दिया और जो पावर बन गई उसी पावर से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पावर रूल आ गया इंटीग्रेशन का। ठीक है बेटा। अब डेरिवेटिव का पावर रूल देखें, यहाँ लिखा हुआ हमने क्या है कि f कोई फंक्शन है, उसकी पावर है n। तो पावर रूल के मुताबिक क्या होगा, n स्टार्ट में आ जाएगा, पावर में से 1 माइनस होगा और ये जो इंटरनल फंक्शन f इसका हो जाएगा डेरिवेटिव, f प्राइम ऑफ x लिखा हुआ है। अब जब हम इसको इंटीग्रल के लिहाज से देखते हैं पावर रूल को, तो x की पावर n है, तो जिस फंक्शन की पावर है ना उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए। जैसे f की पावर है तो f का डेरिवेटिव साथ मौजूद है। ठीक है ना। पावर रूल अप्लाई कैसे होगा,
पावर में 1 ऐड करेंगे और जो नई पावर बन जाएगी उस पावर से डिवाइड कर देंगे और प्लस करके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हैं और राइट साइड पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते होते हैं हम। अच्छा बेटा, अब ई एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है ई एक्स होता है, तो इसी तरह ई एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो भी ई एक्स होगा। अब एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा एल एन एक्स। ठीक है बेटा, इसी तरीके से ये लॉग का डेरिवेटिव फार्मूला लिखा हुआ है, इसको आप याद करेंगे तो इनकी मदद से इंशाल्लाह कल हम नई एक्सरसाइज पढ़ेंगे। और बेटा आज का लेक्चर हमारा तमाम हुआ, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।